किसी ने सवाल भेजा था, क्या भेजा था? उमर शफी, आप तो बात भी कर सकते हैं ना भाई, जुबान खोले। कल आपको एथिस्ट के साथ बात करनी है, डिबेट करना है, उसके साथ डिस्कशन में चला जाना है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Sen ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। Actually, você actually किसी में just थोड़ा disturbance हुआ कि लिखे मैसेज। एथिस्ट्स क्या है, मोस्टली रिलाई करन एम्पिरिसिज्मस पे। अत यमन जल मजहबी लुको पपड़, यमन जल मजहबी लुको मिडल एजन मज पपड़ रेवलेशन किस नावस पे। Though that was not revelation, that was a concocted and fabricated version of the revelation with them. That was actually galvanized through the or with the Greek research. That was galvanized with the Greek research. In the Middle Ages, the people in the Roman Empire and the Byzantine Empire, they galvanized their religion, the revelation whatsoever that was in whatsoever form with them at that time, they galvanized that, they quoted that with the research of the Aristotle, with the research of Plato and other Greek scholars. अब आगे चलकर जो साइंसदान काम करते थे यूरोप में, उनकी तहकीकात उनके इंटरप्रिटेशन के खिलाफ नजर आ रही थी, एंड दे कॉल्ड इट ब्लास्फेमी। एक तो उनने ग्रीक रिसर्च के मुताबिक अपने किताब को डाला था, और अपनी मनमानी ख्वाहिशात मर्जियात के मुताबिक इसको इंटरप्रेट किया था, रिराइट किया था, और बहुत सारे वर्जन इसके कॉपीज उनके पास थी। तो अब उनको लगता था कि देखो ये तो हमारे मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं ये साइंसदान, ये तो ब्लास्फेमी है। तो अब वो उसको ब्लास्फेमी समझते थे। तो अब चूंकि उनका इक्तिदार था, पूरी यानी जो कौम उस वक्त थी, जो एम्पायर था, हर एक ऑफिस पर, हर एक इंस्टीट्यूशन पर, पूरे किंगडम में, पूरे एम्पायर में उन्हीं के कवानीन चलते थे। तो इसलिए वो उन बेचारों को सताते थे, साइंसदानों को, उनको मारते थे, जलाते थे, उनको हाउस अरेस्ट करते थे, तो उनको फांसी पे चढ़ाते थे, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे तरीकों से उनको पीटते थे। तो मुख्तसरन उन पर बहुत तशद्दुद उन्होंने किया, बहुत तशद्दुद किया। तो इसका नतीजा ये निकल गया कि उनको मजहब की जिद हो गई। हालांकि ये हकीकत में रेवलेशन तो नहीं थी, ये उन्होंने गलतियां की थी, और उन गलतियों के खिलाफ जो आप साइंसदान रिसर्च करते थे उसको ब्लास्फेमी समझते थे। ये भी और एक गलती थी, ये गलती पे गलती थी। अब साइंसदान ने सोचा कि आखिर हम इन मजहबी लोगों से अपने आप को कैसे छुड़ा ले, ये लोग तो हम पे सवार हो गए। तो खैर उन्होंने फिर इसीलिए उनमें एक तहरीक चली पॉजिटिविज्म की, एम्पिरिसिज्म की, नेचुरलिज्म की, कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीज हमें अपनी आंखों से हम वेरीफाई करें, अपनी सेंसेस से, बस वही है, जो इससे नहीं होगा नहीं है। इन मजहबी लोगों को हटाओ। तो उनको हटाया गया पब्लिक डोमेन से, उनका मजहब पर्सनल डोमेन में रह गया। तो साइंसदान ने कहा कि देखो ये जो मटेरियल एंटिटीज है, तो इनको हम एम्पिरिकली अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बाकी जो नॉन मटेरियल एंटिटी हमें उसको क्या करना है, ये मजहब छोड़ दो, ये मजहब कुछ भी नहीं है। असल में ये एक आउटबर्स्ट था, ये एक शरारत थी, ये एक जिद थी, ये एक इनाद था। उसके नतीजे में उन्होंने ऐसा किया, और फिर उन्होंने इस एम्पिरिकल
जो एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स है, यानी एम्पिरिकल एविडेंस को ही ना, इसी को हरफ आखिर समझ लिया कि बस जो एम्पिरिकली हमें वेरीफाई हो सके वही चीज हकीकत में है, उसी चीज से हमें वास्ता है, वही रियल एंटिटी है, वही पॉजिटिव एंटिटी है रादर, और जो हमें वहां से मालूमात मिले वही नॉलेज है, दैट इज द न्यूट्रल वैल्यू फ्री नॉलेज। तो उन्होंने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया, उन्हें रिलीजन को रिजेक्ट किया, उन्हें एथिक्स को रिजेक्ट किया, जो नॉर्मेटिव एथिक्स थी, जो रिलीजन बेस्ड एथिक्स थी, मोरालिटी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे आगे फिर ये भी, इसमें भी बहुत सारे अदवार आ गए इस एम्पिरिसिज्म में। एक एम्पिरिसिज्म मिसाल जॉन लॉक का है, एक एम्पिरिसिज्म फिर डेविड ह्यूम का है। इनमें भी अलग अलग, फिर एक साइंटिफिक मेथड तो पॉजिटिविस्ट्स का है वेरिफिकेशन का, और एक साइंटिफिक मेथड तो कार्ल पॉपर का है फाल्सिफाइबिलिटी का। पॉजिटिविस्ट्स कहा करते थे, वो एम्पिरिसिस्ट्स वो भी थे, वो कहते थे कि जो चीज वेरीफाइबल नहीं है वो चीज नहीं है। पॉपर कहता है कि जो चीज फाल्सिफाइबल नहीं है वो साइंस नहीं है, और वो कहते थे कि जो चीज वेरीफाइबल नहीं है वो साइंस नहीं है। मिसाल के तौर मैंने कहा आपको कि देखो मैंने एक दरिया देखा है, वो कहें दिखाओ कहाँ है, तो चलो देखते हैं। देख लिया तो ठीक है, ये वेरीफाइबल है तो देख लिया। मैंने कहा मैंने एक मुर्गी को देखा, ये वेरीफाइबल है, हाँ वेरीफाइबल है। मुर्गी को देखा तो देख सकते हैं ना, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक है कि फाल्सिफाइबल, एक है वेरीफाइबल। फाल्सिफाइबल का माना पॉपर कहता था जो फाल्सिफाइबल नहीं है, यानी जिसमें ये पोटेंशियल नहीं है फाल्सिफाइबिलिटी की, वो साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4, यू कैन नॉट फाल्सिफाई इट, इट इज नॉट फाल्सिफाइबल, सो दैट मीन इट इज नॉट साइंस। तो इनमें भी फिर आपस में ना बहुत सारे तजादात हो गए फिर आगे आने वाले अदवार में, मगर बुनियादी वजह यही है कि why do they rely on this mostly on empiricism. Hope your question is answered well. ठीक है सर। ठीक है, चलिए यहीं पर रुकते हैं। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।